इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो दुखालय में मृत्युलोक में जन्म हुआ है, और अशाश्वतम तुम्हें जो कुछ यहाँ मिला है सबका नाश होगा। श्री हरिवंश। राधे राधे पूज्य गुरुदेव, आपके चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, मेरे बचपन में एक बार माता पिता ने मेरे भविष्य जानने की इच्छा से मेरे भविष्य पत्र निकलवाया। उसमें लिखा था कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष होगा, कोई भी चीज जीवन में आसानी से किसका जीवन ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष न हो? कुंडली निकलवाओ चाहे ना निकलवाओ, हम तुम्हें टोटल बता रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो दुखालय में मृत्युलोक में जन्म हुआ है, और अशाश्वतम तुम्हें जो कुछ यहाँ मिला है सबका नाश होगा। शरीर, पदवी, रुपया, पैसा, संबंध, रिश्ते, नाते, परिणाम में सब कुछ छूटेगा, सबका नाश होगा। टोटल यहाँ का हिसाब किताब है। अब हम आगे की बात जानकर क्यों परेशान हों कि हमारी 20 वर्ष के बाद क्या दुर्दशा होगी? कोई भी दुर्दशा ऐसी नहीं जिसको नाम न मिटा सके। इसीलिए नाम एक ऐसा है जो वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों को परम पावन कर देगा। भूत में जो हमसे पाप हुए उनका नाश कर देगा, वर्तमान में जो हमारी गलती होने वाली उनको संभाल देगा, भविष्य हमारा उज्जवल कर देगा। कभी किसी की कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति। भजन करेगा, अपने प्रारब्ध को बदल करके भगवत प्राप्ति करेगा। ये मानव जीवन का नया पुरुषार्थ है। जो हमारी कुंडली में होता है, जो हमारे विचार करके निकाला जाता है, बिल्कुल स्पष्ट समझना, जो ज्योतिष से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब से निकलता है। पुराने कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की रचना हुई, हमारे भाग्य की रचना हुई। भाग्य में दो हैं, शुभ अशुभ कर्म का परिणाम सुख और दुख, बस इतना ही है। आगे हम पुरुषार्थ करके इस पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करें, ये मानव देह का लक्ष्य है। ज्योतिष सत्य है, उसका विचार सत्य है, पर हमारा जो परम सत्य है वो भगवत प्राप्ति का अगर लक्ष्य बन जाए और खूब नाम जप करें तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। हमारे लिखे हुए भाग्य के जो अंक हैं वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे केवल भाग्य के अनुसार ही होता तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भाग्य कोई भोगना है, पुरुषार्थ तो कोई काम नहीं करेगा। तो पुरुषार्थ पशु नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। हम नारायण बन सकते हैं, नारायण स्वयं। हम भूत बन सकते हैं, हम कुत्ता बन सकते हैं, प्रेत, नाली के कीड़ा, सुअर जैसा नई रचना करेंगे हम, वही हमें भोगना। पुरानी रचना को परास्त करने के लिए हम आए हैं। यहाँ जो सिद्धांत है उसको तुम समझ लीजिए। अब इसी चिंता में तुम कि अगले वर्ष में ये घटना घटनी, पिछले वर्ष में ये होगा, वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और ये शरीर मिटिया मेट होगा, आज नहीं तो कल पक्का। पर हम इसके मिटने के पहले ऐसी स्थान, ऐसी स्थिति, ऐसा पद प्राप्त कर ले कोई भी द्वंद्व हमारा स्पर्श न कर पावे। वो भगवान के चरणारविंद का आश्रय और भगवान का भजन। सच्ची बात मान लो। जैसे कहा जाता है घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो तो शनि नहीं लगेगा, ऐसा 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 ऐसा। तो घोड़े में शनि तो लगने नहीं चाहिए फिर, क्योंकि उसकी पूरी नाल ठोकी है। हमारी बात मान लो, अच्छे आचरण करो, राम कृष्ण हरि नाम जप करो, ये सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। बुरी जगह पर बैठे पर भी तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में बुरी जगह वो बैठे हैं और तुम्हारा चित्त भगवान में लगा हुआ, धर्म से चलते हो, कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और सब सही जगह ग्रह बैठे हैं, भगवान से विमुख हो, गंदे आचरण करते हो, कभी सुखी नहीं रह सकते। वो ग्रह तुम्हें कभी सुखी नहीं कर पाएंगे। ये बात आखिरी समझ लो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। अगर भगवान से विमुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका मंगल नहीं करेंगे, और भगवान के सन्मुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका अमंगल नहीं कर सकते। ये भी बात समझ लो।